अस्सलाम वालेकुम। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एक शख्स की वफ़ात हो गई है, तो वरासत का प्रोसेस जो है हमने पहले करना है या उसके आईडी कार्ड को हम पहले कैंसिल कराएं। अच्छा, इसमें ये कोई सच कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आप दोनों प्रोसेस में से कोई एक चीज़ पहले ले लें। मुतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट अगर आपने पहले वसूल कर लिया है तो जाएँ आप पटवार खाने जाएंगे। अगर मैनुअल फ़र्द है, मैनुअल रिकॉर्ड वाली प्रॉपर्टी है, तो वहाँ जाके उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे पटवार खाने में पटवारी को, तो आपका वरासत का जो है सिस्टम को आगे प्रोसीड करेगा। अगर कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है आपकी प्रॉपर्टी, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में आ चुका है, इंटरनेट पे आ चुका है, तो फिर आप अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे और जाके उस कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। इसमें कहीं भी ये बार नहीं है कि जनाब पहले नादरा से उसका आईडी कार्ड कैंसिल कराएं तो फिर ये जो वरासत का आगे सिस्टम चलेगा। नहीं, आपने डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, यूनियन कौंसिल से क्लियर करवा लिया कि जनाब एक शख्स फोतशुदा हो चुका है, उसका डेथ सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है, नंबर 1। नंबर 2 FRC लेके जाना है आपने कि ये वारसा हैं, ये फैमिली है इसकी। नंबर 3 आपने लेके जाना है एक बयान हल्फी, जिस पे आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी थी, ये वारस हैं, ये ज़िंदा हैं और मुतवफ़ी की इस डेट को डेथ हो गई है, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे वरासत चढ़ा दी जाए, हमारे अलावा कोई वारस दीगर मौजूद नहीं है। अगर कोई दीगर मौजूद हुआ तो हम उसके लिए लाइबल होंगे, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाए तो हमें कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा सारे वारसों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने लेके जाना है। और अगर पटवार खाने वाले या रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले जो कंप्यूटराइज्ड सेंटर्स बने हुए हैं, वो आपसे प्रॉपर्टी का कोई सबका रिकॉर्ड मांगते हैं, जितना भी पुराना हो जाए, क्योंकि उन्होंने टैली तो करना है ना कि ये वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की निशानदेही तो आपने करनी है ना। तो वो डॉक्यूमेंट्री सबूत के तौर पे आप ये चीज़ें लेके जाएंगे और पटवारी को या रेवेन्यू रिकॉर्ड वालों को ये कहेंगे कि जनाब इस मुतवफ़ी के हम वारस हैं, हमारे नाम पे हमारे जितने जितने हिस्से बनते हैं शरीयत के मुताबिक ट्रांसफ़र कर दें। ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये ले जाके आपने मुतल्लिका पटवारी को या लैंड रेवेन्यू वालों को देनी है। उसके बाद वो आपको थोड़ा सा टाइम दे देंगे। इसकी मामूली सी फ़ीस है, वो गवर्नमेंट की फ़ीस, आप चालान बनेगा बैंक में आपने अदा कर देनी है। और मुकर्ररा मुद्दत के बाद आप एक बार जाके पता कर लीजिएगा कि जनाब हमने जो एप्लीकेशन दी थी, डॉक्यूमेंट्स आपने आपको प्रोवाइड की थी, अब हमारी विरासत चढ़ गई है कि नहीं चढ़ गई। वो 14 दिन का टाइम देते हैं, 20 दिन का देते हैं, ये डिपेंड्स ऑन देम कि वो प्रोसीड कैसे करते हैं चीज़ों को। देख लीजिएगा जाके कि अब मुतवफ़ी का नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड से ख़त्म कर दिया गया, अब फ़र्द पे नहीं आ रहा, उसका मलकियत ख़त्म कर दी गई है, अब वारसों के नाम वहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वरासत आपकी चढ़ गई है। आप एहतियातन एक जो है उसका फ़र्द की कॉपी निकलवा के रख लें, एक आप इंतकाल वरासत निकलवा के रख लें फ्यूचर के लिए, ताकि वो सेफ़ रहे, आपके पास रिकॉर्ड रहे, आपको भी पता हो कि ये इस टाइम पे मैंने वरासत चढ़वा ली थी। कल को सेल करनी पड़ती है, दीगर मामलात हो जाते हैं या लैंड रेवेन्यू वालों से ही कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपके पास पहले से रिकॉर्ड होगा कि जनाब ये देखें मैं इस डेट पे आया था, ये वरासत हमने चढ़वाई थी, तो इसके मुताबिक ही रिकॉर्ड को रहने दिया जाए। पाकिस्तान है, मसले हो जाया करते हैं, हमारा मुल्क जो है इतना भी IT से यूज़ टू नहीं है, तो सिस्टम्स में ख़राबियाँ आ ही जाया करती हैं। तो बात वही है कि जिस शख्स को अपनी चीज़ों का खुद ख्याल हो, डॉक्यूमेंट्स का, प्रॉपर्टी का खुद ख्याल हो, वो हर चीज़ को मैनेज करके रखता है, रिकॉर्ड का उसे पता होता है, घर में भी उसने फ़ाइल बनाई होती है, उसे मामलात का पता होता है, फिर सेल एंड परचेजिंग आपके लिए उतनी ही आसान हो जाती है, आपको टेंशन नहीं होती। और जो लोग जो हैं सोए रहते हैं, बेपरवाह होकर रहते हैं, ओ भाई प्रॉपर्टी मेरी उस गांव में भी है, पता नहीं कितनी है और किधर है, मेरी प्रॉपर्टी उस टाउन में भी है, हाँ वरासत चढ़वानी है, अभी नहीं चढ़ाई, टाइम नहीं मिल रहा, तो इन्हीं लोगों के साथ मसले होते हैं, इन्हीं लोगों को फिर परेशानी फेस करनी पड़ती है, इन्हीं लोगों के फिर कहीं ना कहीं खुदा न खासा केसेस भी बन जाया करते हैं और इनके साथ वो लाइबल हैं, वो वल्नरेबल हैं, फ्रॉड्स भी हो जाया करते हैं, क्योंकि उस बंदे ने कभी पूछा ही नहीं मेरी प्रॉपर्टी किधर है, वो किस हालत में है, आगे किसी ने जाली मुख्तारनामे के थ्रू सेल तो नहीं कर दी, गिफ्ट तो नहीं कर दी। तो अपनी प्रॉपर्टीज़ का खुद ख्याल रखें। वो कहा जाता है ना कि पहले ऊँट के घुटने बांधो फिर खुदा पे तवक्ल करो, यानी पहले खुद भी ख्याल करें, फिर अल्लाह से उम्मीद भी रखें कि अल्लाह ताला हमारे लिए सारे मामलात को ठीक रखे और हिफाजत से रखे। और मैं आपको ये बता दूँ, ये काम इतने मुश्किल नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 या 2 दिन ही लेती हैं ये सारे मामलात को करने में। उसके बाद तो आपने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी होती है, इंतकाल का प्रोसेस हो, वरासत का प्रोसेस हो, करेक्शन के मैटर्स हों, आपने जस्ट इनिशिएट करना होता है प्रोसीडिंग्स को, बाकी मामलात तो ऑटोमेटिकली चलते हैं, चाहे उसके लिए आप वकील करवाएं या ख़ुद ही इसको लेके चलें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ आपने हिम्मत ही करनी होती है। कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, राब्ते के चार्जेस लागू हैं। थैंक यू वेरी मच।